बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, प्रिय भाइयों एवं बहनों, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करु अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। जीवन को अच्छा बनाना है, दुर्बुद्धि को छोड़ करके, कौवे की चाल आचरण को त्याग करके हंस के आचरण स्वभाव को अपनाना है। बहुत सरल वचन है ये। हम यहाँ सब कुछ अच्छा बना लेते हैं, जीवन को अच्छा नहीं बना पाते, और ज़िंदगी को अच्छा ना बनावे और सब अच्छा हो जाए तो क्या अच्छा हो गया। हमारा संबंध हमारे जीवन से ज़्यादा है, घर से नहीं, रुपए से नहीं, ज़मीन से नहीं, मकान से नहीं। हमारी ज़िंदगी जो है वो हमारे निकट ज़्यादा है। और क्या है हमारे निकट ज़्यादा? बाद में इन सब का नंबर आता है, मकान का भी, परिवार का भी, बाल बच्चों का, रुपए पैसे का, ये तो बहुत बाद की बात है। हमारे से सबसे ज़्यादा निकट वो है हमारा मन, फिर उससे दूर थोड़ा शरीर है, फिर उससे दूर हमारा परिवार है, फिर उससे दूर घर है, और फिर उससे दूर धन है। तो ये सब दूर होते चले जा रहे हैं, और हम जो है, जो हमारे निकट हमारा स्वभाव, मन, शरीर, इनके लिए ही बहुत लापरवाह रहते हैं, और केवल रुपए पैसे और बहुत कुछ सोचे तो अपने सौंदर्य के लिए लोग सोच लेते हैं, और कुछ कोई सोचे तो मान बढ़ाई के लिए सोच लेते हैं। अपने मन, स्वभाव, जीवन, स्वास्थ्य के लिए कम लोग सोच पाते हैं, बहुत कम लोग। तो जीवन को अच्छा बनाना क्या है? जीवन को अच्छा बनाना यह नहीं है कि बढ़िया से नहा धो करके सुंदर कपड़ा पहन ले, गहना पहन ले और पाउडर आदि लगा ले और चेहरा का मेकअप बढ़िया कर ले तो ये जीवन सुंदर हो गया। ये नहीं है। सुंदर जीवन की पहचान है वाणी, विचार, स्वभाव, कर्म, आचरण, ये अच्छा हो। वाणी सबको मीठा बोलना चाहिए। वाणी हमारे अंदर की पहचान है। वाणी से हम दूसरों को अपना बना लेते हैं। अगर मीठा बोलना आ जाए और कुछ ना हो, हम किसी को रुपया ना दे सकें कोई बात नहीं, किसी को भोजन भी ना दे सकें कोई बात नहीं, किसी को कपड़ा ना दे सकें तो भी कोई बात नहीं, मीठी वाणी देना आ जाए तो सोना चांदी देने से भी ज़्यादा ये मूल्यवान है। मीठा बोलो, जहाँ रहो सबसे विनम्रतापूर्वक मुस्कुरा करके मीठा बोलिए। देखिए, कोयल क्या किसी को दे देती है? क्या रुपया देती है कि पैसा देती है? अब कौवा किसी का कुछ छीन लेता है क्या? कोयल जब बोलती है तो उसके स्वर में स्वर लोग मिलाने लगते हैं, कुहकने लगते हैं ना। अब कौवा जब बोलता है तो लोग उठा के डंडा या पत्थर मारते हैं, भगाओ इसको, यहाँ कर 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 रहा है। जैसे कोयल कुछ ना देते हुए भी सबकी प्यारी हो जाती है अपनी मीठी वाणी सुना करके, बोल करके, ऐसे हम लोग भी जहाँ रहें कर्णप्रिय आवाज़ निकालें, प्रेम की भाषा बोलें, थोड़े से शब्दों को सीख लें बस। बहुत ज़्यादा हमें विद्वान बनने की, इतना अंग्रेजी, संस्कृत और पाली सीखें तब हम सबको खुश कर पाएंगे, ऐसी थोड़ी कोई बात है। थोड़ा सा जहाँ अपने लोगों में रह रहे हों, नमस्ते करना स्वयं सीखें। जब जाओ किसी के पास तो स्वयं हाथ जोड़कर पहले खुद नमस्ते करो, प्रणाम करो, बंदगी करो। किसी की प्रतीक्षा ना करो कि वो दंडवत बंदगी करे तो हम करेंगे, नहीं, हम खुद करें। वे ना हमें कुछ दे सके तो भी जो बन सके हम मीठा बोलें, और
आए हुए लोगों का स्वागत करें। दरवाजे पर कोई आ जाए तो उसका हम स्वागत करें। जहाँ रहें हम लोग अपने अपने घर को, दरवाजे को, कमरे को, रसोई घर को साफ स्वच्छ रखें। सफाई स्वच्छता ही हमारी अंदर की पहचान है। जो लोग खान पान को स्वच्छ नहीं रखते हैं, वाणी को पवित्र नहीं रखते हैं और बैठना उठना नहीं जानते हैं, कैसे पहने, क्या खाएं, क्या पिएं, ये आदत न होने से हमारे चाल चलन में, खान पान में वो दोष बना रहता है। हम समझ नहीं पाते हैं क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे बैठें, कैसे उठें, इन चीज़ों को पता ही नहीं रहता है लोगों को। इसलिए पवित्रता पूर्वक खान पान की आदत होनी चाहिए और खान पान की शुद्धि हो, गलत आचरण नहीं होना चाहिए। और जहाँ रह रहे हो भाई बंधुओं का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें। नित्य सुबह उठो, सो करके देर तक सोते रहने की आदत नहीं रहना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं और देर तक सोते रहते हैं। देर तक सोने से स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। सदैव जल्दी से उठो और जल्दी से सो। खान पान में सावधानी, अंडा मांस मछली आदि कभी भी नहीं खाना चाहिए। पवित्र खान पान होना चाहिए हर इंसान का। खान पान की पवित्रता सबके जीवन में होनी चाहिए। और मीठा बोलो कभी भी। अच्छा, गुस्सा आता है कि नहीं किसी को? निरुपमा को आता होगा थोड़ा थोड़ा। सबको आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सबको आता है। क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्रोध आ जाता है। आ जाए तो उसको सावधानी पूर्वक मिटाने का प्रयास करें। स्वस्थ होना और सुखी होना सबकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये ज़रूरत है हमारी, विकल्प नहीं है इसमें कि चलो नहीं स्वस्थ रहेंगे तो भी चल जाएगा हमारा। अब स्वस्थ ना रहें तो ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी में अस्वस्थ कोई रहता है और मन से भी कोई मजबूरी में दुखी रहता है। लेकिन हमारी जो अंदर की चाहत है, जो हमारी मूल मांग है, वो क्या है? स्वस्थ रहना और सुखी रहना, प्रसन्न रहना। हर इंसान की अंदर से स्वाभाविक मांग है कि वो प्रसन्न रहे, प्रसन्नता। तो ये दोनों चीज़ मिलेंगी कैसे? स्वास्थ्य भी हमारे ही अधिकार में है और प्रसन्नता भी हमारे ही अधिकार में है। दोनों के लिए खुद को मेहनत करना पड़ेगा, सावधानी रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए उचित खान पान अपनाएं। खान पान सही नहीं रखेंगे, नियम संयम सही नहीं रखेंगे, अपना सोना जागना व्यवहार बर्ताव सही नहीं रखेंगे तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। सबका प्रभाव आता है। हम जो कुछ करते हैं वो निरर्थक नहीं जाता है। सबका प्रभाव हमारे तन और मन पर आता है। जैसे कि धूप हो रही हो, भले हम छाया में हों, लेकिन धूप का प्रभाव कमरे में भी आ जाता है। वो ठंडकता घट जाती है और हल्की सी गर्मी आ जाती है। और ठंडी हो, ठंडी का मौसम आ गया हो, कहीं ठंडी हवाएं चल रही हों, दूर कहीं बर्फ़ पिघली हुई हो, तो उसका प्रभाव चाहे जितना हम सुरक्षित बंद कमरे में भी हों तो भी उसका प्रभाव आ जाता है। ऐसे ही हम चाहे जितना छिप करके कोई चीज़ खाएं, कोई चीज़ बोलें, कोई चीज़ करें, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे चेहरे पर आ जाएगा। छिपाया नहीं जा सकता, बचा नहीं जा सकता है। लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज है इतना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कोई चीज़ छिपती नहीं है।
इस संसार में 2 2 4 की तरह सब कुछ है। जो करो सो भरो। इस हाथ पैसा दीजिए, उस हाथ सौदा लीजिए। 2 2 4 जैसे दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति 2 2 इकट्ठा कर देगा तो 4 हो जाएगा। गणित का नियम एक होता है, ऐसे कर्मों का नियम भी एक है। कोई भी व्यक्ति गलत जीवन जिएगा, गलत बोलेगा, गलत करेगा तो वह दुखी होने से बच नहीं सकता है। चाहे जितना बड़ा आदमी कोई हो, धनी हो, विद्वान हो, नर हो, नारी हो, गलती करेगा उसका दंड उसे मिलेगा। तो हम गलतियां ना करें। अब गलती कर लिए हैं तो चाहे जितना भगवान को मनावें, चाहे जितना मंदिर में जाएं, चाहे जितना मूर्ति पूजें, और चाहे जल चढ़ावें, चाहे जितना नाम जपें और गंगा स्नान करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बच्चा था तो वह रोज देखता था कि उसकी मम्मी, एक छोटा सा कमरा था, वहाँ कई ठो मूर्तियाँ रखी थी, तो वहाँ रोज बैठ करके कुछ मंत्र उच्चारण करती थी और फूल चढ़ाती, उसके बाद फिर रोज अपना काम शुरू करती थी। तो एक दिन बच्चे ने पूछा कि मम्मी ये क्या करती रहती हो? तो माँ ने बताया कि बेटा भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान की पूजा करने से क्या होता है? कहें भगवान की पूजा करने से भगवान हमारे सारे बिगड़े काम बना देते हैं। कहा अच्छा, बिगड़े काम बना देते हैं? कहें हाँ, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी उनसे बचा नहीं है। उनकी प्रार्थना करो, उनकी पूजा करो तो वे सारे बिगड़े काम बना देते हैं। तो ठीक है, बच्चा समझ गया। तो एक दिन की बात है, बच्चा जो है स्कूल से लौट करके आया तो वह भी जाकर जहाँ मम्मी पूजा करती थी वहीं बैठ करके वह भी कुछ मंत्र पढ़ने लगा। भगवान मेरा काम कर दीजिए, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा। भगवान मेरा काम कर दीजिए, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा। फिर फूल लेकर आया था, फूल भी चढ़ाता, हाथ भी जोड़ता। तो माँ इतने में आ गई, देखी कि आज ये बच्चा मेरा इतना ज़ोर से प्रार्थना कर रहा है, इतना ज़ोर से भगवान के मंदिर में उपासना कर रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटा क्या बात है, आज तू बहुत प्रार्थना और उपासना में लगा हुआ है। तो बच्चा कहता है माँ मेरा आज एक काम बिगड़ गया है और मैं सोचता हूँ कि भगवान की पूजा कर लूँ ताकि मेरा काम बन जाए। कहें क्या काम बिगड़ गया है? कहें माँ मेरा काम ये बिगड़ गया है कि आज मेरी परीक्षा थी और परीक्षा में ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मैंने उसके जवाब में लिख दिया है उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली है। अब बाद में पता चला कि नहीं वो तो लखनऊ है। तो मैं सोचा कि ये तो भूल हो गई। तो वही भगवान की पूजा कर रहा हूँ कि हे भगवान मेरे पेपर से दिल्ली को काट करके लखनऊ कर दीजिए, हे भगवान मेरे पेपर को दिल्ली काट करके लखनऊ बना दीजिए। तो माँ कहती है नहीं बेटा ये काम भगवान नहीं कर सकते हैं, जो तू गलत लिख दिया सो लिख दिया। कहा भगवान कैसे नहीं कर सकते हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, सारे बिगड़े काम बना सकते हैं। कहा नहीं बेटा जो लिख दिए तो अब कोई नहीं काट पाएगा। तो कहा जब भगवान इतना छोटा काम नहीं कर सकता है तो भगवान की पूजा करने का क्या मतलब होता है? कौन भगवान काट करके लखनऊ बना सकता है? इसलिए किसी बाहरी भगवान के भरोसे ना रहो, पहले से अपने कर्मों को ठीक करो, साधारण पूजा करो जिससे लाभ हो, जिससे संतोष हो, जिससे शांति मिले। खिलौनों की तरह खेले नहीं, भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर। वह पूजा सार्थक है जिस पूजा से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए। ये सब ठीक है, जल भी चढ़ाना अच्छा है और फूल भी चढ़ाना अच्छा है, अगरबत्ती भी जलाना अच्छा है, हाथ जोड़ना भी अच्छा है, लेकिन कहाँ करें? वहाँ करना चाहिए जहाँ से हमें कुछ प्रतिक्रिया मिले, उसका प्रतिफल मिले।